पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। हाइट में अंतर कम है, इसीलिए रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें पसंद नहीं होता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक, लगभग पहले पर्व तक पहुँच रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं। अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ मैनेज कर लेते हैं, काम चल जाता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, मांसल है, टिल्टेड है, स्ट्रॉन्ग है, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। इस तरह का जब अंगूठा होता है तो ये व्यक्ति को मिलनसार बनाता है। ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये वाला सिरा मांसल है, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका नहीं होगा। इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से। ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, इमोशनल होते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। पैसे से ज़्यादा फैमिली को महत्व देते हैं। फैमिली पहले आती है इनके लिए, पैसा बाद में। लेकिन एक बड़ा चेंज होता हुआ 38 में दिख रहा है। इनकी जो 38, 37 मान के चल सकते हैं, 39 नहीं है, 37 या 38। इनकी जो हार्ट लाइन है वो ब्रेक हो गई है और सैटर्न माउंट से वो स्टार्ट हुई है। शनि से जब भी आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोग पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो चेंज क्या आया? 38 से पहले परिवार पहले था, पैसा बाद में। लेकिन 38 के बाद से या 38 से पैसा पहले, बाकी सब बाद में। इनकी जो माइंड लाइन है वो एक सर्टेन एज तक बंधन योग से होके चल रही है। लाइफ लाइन भी बंधन योग से होके चल रही है। ये एज होगी इनकी 26, 27 के आसपास। माइंड लाइन बंधन योग से निकल फ्री हो रही है, मुक्त हो रही है। तो 27 से पहले 1 ईयर प्लस माइनस करते चलिएगा। इन्हें खुद लगता है, जिनका भी बंधन योग या जो लोग भी बंधन योग से गुजर रहे होते हैं, उनको लगता है कि वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट वो सही मायने में अपने दिमाग का सिर्फ 60% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, जिस वजह से जो भी डिसीज़न लेते हैं वो मैक्सिमम गलती होता है। लेकिन जब बंधन योग ख़त्म होता है तब वो 100% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, सफलता कैसे मिल सकती है, और सफलता मिलती भी है। तो इनके हाथ में जो माइंड लाइन पे बंधन योग है वो 27 से फ्री होती हुई दिखाई दे रही है और लाइफ लाइन पे भी 27 से। तो 27 साल के या 27 साल से ही इन्हें तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। इनके माइंड लाइन पे दबाव बनता हुआ सेम एज है, यहाँ पर भी 38 के आसपास दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसी घटना जो इन्हें एकदम से हिला के रख देगी होने वाली है लाइफ में। अब ये घटना क्या होगी वो जब हम लाइफ लाइन पे एज वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। बाकी इनकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेट है और जुपिटर से स्टार्ट हुई है। अच्छी बात ये है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई है, हल्का सा ऊपर देख रही है। तो जुपिटर से जब भी आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों की सोच बहुत सकारात्मक होती है, पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्तित्व होता है। अपनी एनर्जी उसी जगह लगाते हैं जहाँ पर ये बेहतर कर सकते हैं। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक गलत चीज़ों या गलत जगहों पर दिमाग इनका नहीं लगता है। अपनी जिम्मेदारी ये समझते हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो ये दिमाग में रहता है इनके कि ज़िंदगी इनकी है, जिम्मेदारी इनकी है, इसीलिए अच्छा करना है लाइफ में। तो ये शुभ माना जाता है जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है और बहुत ही पॉजिटिव लाइन है आपकी। इश्यूज़ जो जनरेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, अदरवाइज़ आपका माइंड लाइन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत स्मूथ है, लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। बस इश्यूज़ रहेगा कब से कब तक वो मैं दिखा देती हूँ। ये 34, 35 से इनिशिएट होगा प्रॉब्लम।
कट आ रहा है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छे से ड्रॉ ही नहीं कर पाते हैं। 42 43 मान के चलिए आप, ये 34 35 के आसपास से लेकर के 40 42 तक इश्यूज़ हैं, दबाव बन रहा है माइंड लाइन पे। तो हो सकता है पैसों को लेकर या फैमिली को लेकर कोई ना कोई चिंता उस वक्त होगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दिखाई दे रही है 37 38 के आसपास, और उसी वक्त आपकी हर्ट लाइन भी ब्रेक हुई है। अब ये क्या चेंज है वो हम देखेंगे जब हम आपकी लाइफ लाइन पे आएंगे। आपकी जो लाइफ लाइन है वो घुमाव लेती हुई और विनस माउंट को घेरती है, और विनस माउंट को स्पेस भी कम दे रही है। इस तरह की जो लाइफ लाइन होती है ये पॉलिटिक्स में लाइफ लाइन के बेसिस पे, अदरवाइज आप किसी भी फील्ड में जाइए, साइन होते हैं बहुत सारे, 6-7 साइन को मिला करके किसी फील्ड के बारे में प्रिडिक्शन किया जाता है। लेकिन एक साइन भी इस तरह का जब लाइफ लाइन होता है तो ये या तो पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब इनको मिलती है, उन्हीं की लाइफ लाइन इस तरह की होती है। अब देखते हैं इनके पाम में क्या क्या साइन है आगे। उससे पहले माउंट्स देख लेते हैं। इनकी जो लक लाइन है वो इनिशिएट हुई है मंगल से, माफ़ कीजिएगा मून माउंट से। तो अपने घर से ये लोग जितना दूर रहते हैं अपने बर्थ प्लेस से, उतनी ज़्यादा सफलता पाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ किसी जगह पे और वहीं पे है, तो क्या उसे सफलता नहीं मिलेगी? तो इस बात को मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ, बिल्कुल मिलेगी। अब देखिए बात क्या है, क्यों प्राचीन ग्रंथों में इस तरह से जिक्र किया गया है कि जब आपकी लक लाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है तो सफलता, आप अपने घर से जितना दूर रहते हैं आपको सफलता उतनी मिलती है। होता यह है कि इस तरह की लक लाइन वालों को फैमिली से या फिर जो इनके रिलेटिव होते हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलता है। इन्हें सपोर्ट वो करते हैं जिनसे इनका कोई संबंध ही नहीं होता है, जन्म से कोई संबंध नहीं होता है, जो इनके लिए अननोन होते हैं, जिन्हें ये नहीं जानते। वो हमेशा इनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, जैसे दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, पड़ोसी हो गए, या फिर वर्क प्लेस पे जो लोग होते हैं वो इनकी मदद कर देते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं वो नहीं करते हैं। इसी वजह से ये बात कही जाती है। इसका कहने का मतलब कुछ और है। लोग समझते हैं घर छोड़ के चले जाने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नहीं, आप जहाँ वहीं रहिए, बस उम्मीद मत रखिए कि आपके जो रिलेटिव हैं या आपके जो फैमिली के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप उम्मीद रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, नहीं रखेंगे तो लाइफ स्मूथ रहेगी। तो बस इतना ही है। इनका जुपिटर का माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है, जिसे एक अच्छा माउंट कहा जाता है, प्रोमिनेंट। उस तरह से पिक के हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, उंगली की हाइट भी काफ़ी अच्छी है इनकी, तो इनकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों काफ़ी अच्छी होगी। और इस तरह से जब उंगली होती है तो ये इंसान को बुद्धिमान, ज्ञानी बनाता है। सैटर्न माउंट आपका फ्लैट है। आलसी नहीं होते हैं ऐसे लोग। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे थोड़ी सी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि सैटर्न माउंट आपका बहुत अच्छा है। सन माउंट अच्छा है आपका, इस पर साइन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सफलता मिलने के चांसेस है। पद मिलेगा आपको। अब कौन सा पद होगा, किस सेक्टर में आप अच्छा करेंगे, वो जब हम आगे एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मर्क्यूरी माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा है, फिंगर की हाइट अच्छी है, बोलने की कला आपकी बढ़िया होंगी, लोगों की प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाते होंगे, सलाह अच्छी देते हैं ऐसे लोग, बिजनेस सेंस स्ट्रांग होता है। ये वाला माउंट और ये वाला माउंट जब काफ़ी स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं, और चालाकी तो इनके माइंड लाइन पे भी है, काफ़ी समझदार होंगे ये। अभी तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उस एज में है नहीं, लेकिन हाँ 27 से ये बहुत चालाक हो जाएंगे। आप हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालना जानेंगे।
इम्यूनिटी इनकी काफ़ी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बढ़िया होगी। स्ट्रॉन्ग वाला हेल्थ इश्यूज़ इनको कभी भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो जो सीज़न चेंज होता है तब जो इश्यूज़ आते हैं हेल्थ के, वो रहेगा। खान पान का ध्यान रखिए आप। वेनस माउंट काफ़ी अच्छा है इनका, स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट भी है। लेकिन इस तरह से जब वेनस माउंट होता है, स्पेस कम लेता है, तो लग्जीरियस चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि दिखाते हैं आपको, काफ़ी होंगी। जब भी आपके शुक्र की जो लाइन होती है उस पर जब ब्रांचेस निकल जाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लग्जीरियस चीज़ें दिलाती हैं। घर गाड़ी एक से ज़्यादा होता है, और साथ ही कम स्पेस लाइफलाइन दे रही है वेनस माउंट को, तो उन चीज़ों का एडिक्शन इन्हें नहीं होता है, उसके बिना भी आराम से रह सकते हैं। अपर मास बहुत अच्छा है, एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी इनकी। किसी से भी मिलते होंगे पूरी एनर्जी के साथ मिलते होंगे, लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद आता है। मून माउंट बहुत अच्छा है आपका। देखिए मून माउंट अच्छा है तो बाहरी लोगों की मदद मिलेगी। मून माउंट की तरफ से आपकी लक लाइन निकल रही है, तो सिंपल सी बात है वो भी बाहरी लोगों की मदद की तरफ इशारा कर रहा है। वर्क प्लेस पे जिस भी जगह पे आप काम करेंगे, लोग आपके काम से इम्प्रेस होंगे, तारीफ़ें मिलेंगी आपको। और शिकायतें, जैसे होता है ना कि ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं तो वो आपकी बैक बिचिंग करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो वो सब नहीं होगा। अच्छे से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके अच्छे कामों के लिए। पसंद काफ़ी अच्छी होती है जब मून माउंट अच्छा होता है। और मून माउंट और ये वाला मर्क्यूरी माउंट जब बहुत अच्छा होता है आपका, बढ़िया होता है, प्रोमिनेंट होता है, तो ऐसे लोगों की पसंद अच्छी होती है। अच्छा ये बड़ा अजीब है कि इस पिक में मुझे आपका जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब लग रहा है, लेकिन बाकी पिक्स में तो आपके जुपिटर के माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहे हैं, तो हो सकता है वो नहीं, ठीक है, बढ़िया है। और ये क्रॉस वैसे भी जो लोग बंधन योग से गुजरते हैं उनके पाम पे ये क्रॉस मुझे देखने को मिलता है, और साथ ही जिनके पाम में राहु की लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं उनके मून माउंट पे ये क्रॉस होता ही है। ये इंसान को नेगेटिव बनाता है, नेगेटिव सोच पैदा करता है। अनावश्यक ऐसे लोगों को डर लगा रहता है किसी न किसी बात का, और ख़ासकर इस बात का कि कहीं मैं अपनी पोजीशन से नीचे ना आ जाऊँ, इस तरह से तो डर रहता है, अनावश्यक डर रहता है। इस भय का कोई कारण नहीं है, कारण है बस यही राहु की लाइंस जो आपके पाम में है और बंधन योग का होना। ये इंसान को थोड़ा नेगेटिव बना देता है, क्योंकि जो कामयाबी है वो लेट मिलती है इस वजह से। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, आपको सीरियस बनाता है। और इस तरह से जब छोटा छोटा स्क्वायर बनता है आपके मरकरी के माउंट पे, तो ये प्रोटेक्टेड का काम करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, हर सिचुएशन में आपको संभाले रखता है। सिंगल सनलाइन जब होती है स्ट्रांग वाली, सिर्फ सिंगल सनलाइन जब होती है आपके सन माउंट पे, तो वो आपको बड़ा पद दिलाती है। ये भी एक साइन होता है। स्ट्रगल होता है इसमें, ऐसा नहीं कि आसानी से आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हाँ पद बड़ा मिलता है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्रॉस भी बन रहा है, तो थोड़ा सा मनमुटाव रहता है फादर से, पिताजी से मनमुटाव रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्हें नहीं माफ़ कीजिएगा, इन्हें ऐसा लगता है कि वो इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, और फादर को लगता है कि जो बेटा है वो इन्हें अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोनों के अंदर, दोनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। साइन देख लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे देखेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए जहाँ पे भी फिश की साइन चाहिए है, फेम का साइन है आपके पाम में, स्क्वायर है, कोई ना कोई लाइन
सैटर्न और जुपिटर के बीच कनेक्शन बनाती हुई स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो इशारा हो रहा है अभी तक आपके पाम में। एजुकेशन लाइन अच्छी होनी चाहिए है। ये शिक्षा नहीं बताता, ये नहीं बताता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, क्या कब तक कितनी डिग्रियां हासिल करेंगे, लेकिन हाँ, ये आपके व्यवहारिक ज्ञान को बताता है। कैसे लोगों के पास नॉलेज अच्छा खासा रहता है हर सब्जेक्ट को लेकर। और जब दो मुही हो जाती है ये, तो घमंड भी बहुत रहता है अपने ज्ञान का। तो आपके अंदर होगा अपने ज्ञान का घमंड, अभी नहीं, आफ्टर 27। फिश की साइन है तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा हो रहा है यहाँ पे। और इस तरह से जब आड़ी आड़ी रेखाएं होती हैं जुपिटर पे, तो ओकल्ट साइन जो होता है, ये जैसे पाल्मिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो इसमें इंटरेस्ट को ये जगाता है। अब जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है यहाँ पे ट्रायंगल, वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं है कि नहीं है। स्क्वायर तो है आपके पाम में, तो 2 से ज़्यादा घर होंगे आपके। और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके पाम में इस तरह के स्क्वायर रहते ही हैं। अभी देखिए, अभी ये समझ में तो नहीं आ रहा है कि स्क्वायर है कि नहीं। इफ़ अगर ये आप खुद से देख लीजिएगा, इफ़ अगर ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, या ये वाली लाइन, क्योंकि इस साइड का पिक्चर मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है तो ऑब्वियस है कि पद मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके पाम में आपको यहाँ पे जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल दिखेगा ही, छोटा सा ही हो लेकिन होता है। मुझे तो नहीं दिख रहा फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कंप्लीटेड है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है या हो चुका है। आप देख के मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तब ये एक इशू यहाँ पे रह गया, ठीक है, आगे देखते हैं। कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ देखती हुई वो भी है। सन लाइन का लाइफ लाइन से निकलना, ये भी एक साइन होता है। ये आपको गवर्नमेंट जॉब तो दिलाएगी, लेकिन मेहनत खूब करवाती है उसके बाद ही। अब यहाँ पे क्या है कि मर्क्यूरी की जो लाइन होती है, अब ये देखिए, ये क्या, ये तो निकल गया ना यहाँ से काटते हुए। तो मर्क्यूरी की लाइन जो होती है उसको लाइफ लाइन को नहीं काटनी चाहिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम इनके पाम की पिक देखी तो मुझे लगा ये कट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पाम की एक पिक ऐसी आई है जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये कट करके नहीं बल्कि अलग हट के चल रही है। ये देखिए, एक पहले ये देख लेते हैं फिर दूसरा पिक देखते हैं। ये लाइन यहाँ से चली, लाइफ लाइन से निकली, यहाँ पे ये यहाँ पे रुक गई और यहाँ से एक लाइन इनिशिएट हुई, मर्क्यूरी लाइन। तो इस पिक के हिसाब से ये कट नहीं कर रही है। अब दूसरा पिक भी देख लेते हैं। इस पिक में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये लाइन यहाँ पे ऐसे गई और यहाँ से एक लाइन इनिशिएट हुई है। तो मर्क्यूरी की लाइन जो है वो लक लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब पक्की है, एक्सेप्ट एक साइन रह गया है जो मैं कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ, वो है यहाँ पे ट्रायंगल। तो आप खुद देख करके बता दीजिएगा कि ट्रायंगल है कि नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। यही पिक ठीक है। देखिए 27 से पहले लाइफ लाइन में कुछ है ही नहीं। आप कितना भी काम कर लो, तरक्की के साइन नहीं है। और जहाँ एक दो लाइन अपवर्ड ब्रांचेस में निकल भी रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, काफ़ी फैला हुआ जैसा है, यहाँ देखिए। तो ये क्या करता है कि आपको सफल होने नहीं देता है। और लक ये वाली राहु की लाइंस भी बराबर से काट रही है। तो 27 के लास्ट में, याद रखिएगा फर्स्ट में नहीं, और 1 ईयर प्लस माइनस सब कर सकते हैं, हो सकता है 26 के लास्ट में हो। 27 के लास्ट में आपको आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ जाएगी, बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। देन आफ्टर
31 में शादी, 31 के आसपास शादी है, तो 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। 31 है तो 30 भी हो सकता है, 32 नहीं है। और ये जब ट्रैक पे आई है इस एज में 27 में के लास्ट में, तो ये 28 के आसपास भी ऑफशूट है और 30 के आसपास भी ऑफशूट है। तो दोनों मोमेंट पे 3 खुशियाँ आएंगी आपकी। एक तो 27 से ट्रैक पे, देन आफ्टर 28 में भी कोई ना कोई सफलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुशी मिलेगी आपको। और 31 में जो शादी हो रही है उस वक्त भी बड़ी सफलता मिलती हुई। सफलता मीन्स नॉट इन द सेंस कि आपको आपका जॉब चेंज होगा, नहीं, जॉब चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन होती है ना इंसान को जब खुशी होती है, माइंड बहुत खुश रहता है, तो वो साइन आपके पाम पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्टी 34 में कट है, स्ट्रॉन्ग कट है। ये 1-1.5 साल का, 1 साल का इश्यूज तो बना रहा है। देन आफ्टर 35.5 में ऑफशूट है, 36.5 में ऑफशूट है, 37 मतलब 37 के लास्ट और 38 के फर्स्ट में ऑफशूट है, और एग्जैक्ट 38 के मिड में कट है। तो ये इश्यूज बनाता हुआ, और ये थोड़ा बड़ा इशू मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ पे इसने लाइफ लाइन को ब्रेक किया है यहाँ पे। और ये जो 2-2.5 साल का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे वाला लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ब्रेक हो के लाइंस बनी है। तो ये जो है 38 का जो टाइम पीरियड है, 38 से लेकर के 40 तक का, ये उतना सही नहीं है। देन आफ्टर 40 के लास्ट में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 43 में स्ट्रॉन्ग कट है, ये बड़ा कट है आपके पाम में। ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉस देने वाला है, पैसे का लॉस ये शो कर रहा है, क्योंकि जब इस तरह से राहु की लाइन काटती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये लॉस दिलाता है, धन हानि की तरफ इशारा करता है। 45 में बड़ी सफलता, ये प्रॉपर्टी का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और प्रॉपर्टी का साइन यहाँ भी था। फिफ्टी में कोई ना कोई कट, फिफ्टी में कट है, लेकिन 51 में ऑफशूट है। यहाँ पे आपकी जर्नी होगी, आप कहीं बाहर जाएंगे, देश से बाहर जाने के भी आसार बन रहे हैं, ट्रैवलिंग के सिलसिले में, रहने के लिए नहीं। ये 50 के आसपास, 51 में ऑफशूट है, 55 में कट है, 61 में ऑफशूट है, 67 में ऑफशूट है। तो इससे ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी बता दिया है। और लाइफ लाइन पे भी देखिए 27 में आपको तरक्की मिलने वाली। एक काम करते हैं, दूसरा पिक लेते हैं। जब हम लाइफ लाइन को तो हम काउंट कर चुके हैं, अब माइंड लाइन को काउंट करना है और लक लाइन को काउंट करना है, ताकि जो प्रिडिक्शन हुआ है उसमें एग्जैक्ट जो टाइमिंग है उसका कहाँ कहाँ क्या क्या असर होता हुआ दिख रहा है वो हम देखेंगे। 27 में जो सफलता आपको मिलने वाली है वो ऑफशूट के ज़रिए यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 में भी ऑफशूट बन रहा है, माफ़ कीजिएगा, ऑफशूट बन रहा है। 34 का जो कट है वो भी यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना इंक का पाम लेते हैं। थर्टी 38 में कट है, उसके बाद देखिए हो क्या रहा है। ये वाला जो कट है यहाँ पर राहु की लाइन ने जो काटा है, यहाँ पे इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है, जो आपकी लाइफ लाइन पे भी शो हुआ है।
और एक इश्यूज़ और बनता हुआ दिख रहा था 43 में जो कट है, हाँ जी 43 वाला जो कट है वो मुझे 43 में जो कट आएगा जो आपको लॉस देगा, देखिए 38 और 43 में थोड़ा सा संभल के रहना है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, ट्रैवलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। माइंड लाइन पे चलिए ठीक है, और अब लेफ्ट लाइन को हम काउंट करते हैं और उसके चेंजेस को देखने की कोशिश करते हैं। ट्वेंटी 27 में सफलता बनती हुई दिखाई दे रही है आपकी। 31 में जो शादी होगी खर्चा होगा, उसमें पैसा जाएगा। ये जो ट्रायंगल जब बनता है आपके लक लाइन पे, कहीं पे भी बने तो वो प्रॉपर्टी के साइन को शो करता है। 34 का जो कट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी वहाँ भी कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो पैसे तो जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से जाए, तो अच्छा होगा कि 34 में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, ताकि वो जो प्रॉब्लम, जो पैसे का लॉस आना है, वो लॉस ना करके कहीं पे होता है ना, इंसान दिमाग का इस्तेमाल करता है जब, तो आपका जो लॉस है वो भी आपके बेनिफिट में चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि जब इस तरह से कट आता है यहाँ से ऐसे, तो ये लॉस करवाता है, पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इंसान क्या सोचता है कि भाई मैं उस चीज़ में पैसा कहीं इन्वेस्ट करूँगा ही नहीं, तो पैसे का जाना तय है, अब वो किसी भी तरीके से जाएगा। तो जैसे ही 33 लास्ट हो, 34 का फर्स्ट जैसे ही इन हो जाए, 34 में जैसे ही आप कदम रखें, तो एक काम कीजिए, कुछ पैसे आप प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, ताकि ये जो लाइन है ये अपना असर ख़त्म हो जाए इस लाइन का। देन आफ्टर 35 में कोई ना कोई सफलता जो मिलती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी 35 में आपके इनकम का एक सोर्स स्टार्ट होगा। ये आप कहीं ना कहीं पैसा, देखिए 34 में कट है तो पैसा तो जा रहा है। तो होता ये है कि भविष्य हम बदलते हैं। तो आपने क्या किया है, 34 में आपने कहीं किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो 35 से आपको इनकम आने स्टार्ट हुए हैं। मेहनत ज़्यादा है लेकिन इनकम आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 34 वाला कट है ये पॉजिटिव कट के तौर पे दिखाई दे रहा है अब। तो 35 में इनकम के नए सोर्स आए आपके। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये जो धन रेखा पे मैंने टाइम पीरियड बताया उसमें मैंने कोई गलती की है। यही तो मैं सोचूं कि कैलकुलेशन सही क्यों नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो आपकी जो माइंड लाइन है वो ज़्यादा नीचे झुकी है। 35 इन रियलिटी आपका यहाँ पे है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये अपनी पोजीशन पे है। ओके, 26 में ऑफशूट है, यहाँ तक हम सही है। 27 के, माफ कीजिएगा, 27 ऑफशूट है। 28 में जो ऑफशूट आपका दिखाई दे रहा है वो आपने प्रॉपर्टी के लिए या घर वर आप लेंगे कहीं अपना, तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट लाइन है ये। शादी का जो खर्चा है वो आपके पाम पे शो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के अकाउंट से जाएं पैसे, आप खुद से अपने अकाउंट से पैसे खर्च करने वाले नहीं हैं शादी पे। देन आफ्टर 34 का ये कट साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, और 34 पे ये जो कट लगा है उसके बाद से अभी तक जिस भी जॉब में आप हैं, आपने क्या किया है कि आपने नहीं किया है, मतलब यूनिवर्स ने क्या किया है, वो स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब चेंज होने के चांसेस बन रहे हैं आपके, या फिर 1 साल के लिए इनकम जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन आफ्टर 35 के लास्ट से 36 के फर्स्ट से इनकम अगेन स्टार्ट हुई है आपकी यहाँ से। और यहाँ जो 38 का कट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लाइफ लाइन पे दिखाई दे रहा है, वो 38 का कट आपके पाम में
38 के लास्ट 39 के फर्स्ट पे दिख रहा है, बहुत हल्का सा कट है, तो मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा कर रहा है लक लाइन पे। तो ये पैसे का लॉस नहीं है, पैसे का लॉस जो है वो 34 में मुझे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ और ही है। तो बस इतना करना है आपको कि ट्रैवलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है और हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, उस वक्त गंभीरता से लेनी है अपने स्वास्थ्य को। 38 से 1 साल का है बस। 40-41 के आसपास सफलता दिख रही है, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करने वाले हैं जो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और 35 के लास्ट और 36 के फर्स्ट से इनकम के एक नए सोर्स भी जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आफ्टर ये 40 का है कट, ठीक है, ये 42 का कट दिखाई दे रहा है। अब पाम में है 43 में ये, लेकिन यहाँ पे 42 है, तो आप 42 ही मान के चलिए। 42 में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं भी पैसा लगाने से पहले सोचिएगा, नुकसान जाएगा, अच्छा खासा नुकसान जाएगा। ये वाला जो कट है वो अच्छा नुकसान देने वाला है आपको। ये 54 में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, और उससे 54 से एक नया इनकम का सोर्स जनरेट होगा जो फॉरेन इनकम की तरफ इशारा कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आपके पाम को लेकर, तो पैसे की प्रॉब्लम इफ़ अगर आपको होगी भी, क्योंकि सिंगल इनकम के सोर्सेज हैं आपके 36 तक, तो तब तक पैसे की प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी अच्छा पैसा आपके पाम में आ जाएगा, क्योंकि इनकम के 2-3 सोर्सेज ओपन हो रहे हैं 36 से। तो 36 के बाद से पैसे की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। 27 में गवर्नमेंट जॉब लग सकता है आपका, और 36 में शायद आप जॉब चेंज कर दें। 2 चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के, एक तो 27 में, और चूँकि जॉब चेंज होता हुआ दिख रहा है तो हो सकता है 27 में आप कोई छोटा मोटा जॉब ले गवर्नमेंट का। और बड़ा जॉब जो है जिसकी बात आप हमसे कर रहे हैं, आपने पूछा है सवाल, तो मे भी हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे जॉब लगे आपका 36 के आसपास। पीसीएस लेवल का देखिए आप, सिविल सर्विस वाला पाम तो ये है नहीं, सिविल सर्विसेज वाला पाम नहीं लग रहा है मुझे, आईएएस वाला। लेकिन हाँ, स्टेट लेवल जो होता है उस तरह का पाम ये है, तो आप स्टेट लेवल जो पीसीएस होता है उसकी तैयारी आप कीजिए। राहु के लाइन्स ने काफ़ी स्ट्रांगली आपके लाइफ को डैमेज किया है हर 4 साल पे, 3 साल पे, तो इसके रेमेडीज़ आपको करने हैं। अच्छा, एक और है, मान लीजिए अगर आप पीसीएस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र वलय तो होना चाहिए आपके पाम में, तो वो देख लेते हैं। आपके पाम में कहीं भी मुझे शुक्र वलय बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये साइन तो है, पीसीएस लेवल है, स्टेट पीसीएस। आईएएस लेवल, आईएएस आईपीएस वाला पाम ये नहीं है। शादी की बात की जाए तो वाइफ आपकी लुक वाइज ठीक ठाक होगी, लुक वाइज ठीक ठाक होगी, वो शादी पे खर्चा खूब होगा, धूमधाम से शादी होगी आपकी। फैमिली भी ना बहुत बड़ी लेवल की, ना बहुत छोटी लेवल की, ठीक मिलेगी आपको। एक और साइन है, देखिए इंसान साइन को महत्व नहीं देता है, बट पाल्मिस्ट्री एक तरह से बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पे देखा जाता है। देखिए इंसान क्या समझता है कि पाल्मिस्ट्री में ये लाइंस आपके फ्यूचर को कैसे बता सकता है। लाइंस कैसे बता, जैसे डीएनए होता है इंसान के,
सब इंसान का अपना अपना एक यूनिक डीएनए होता है, सीक्वेंस होता है, और उस डीएनए सीक्वेंस आने वाले टाइम पे ये देखा जा रहा है कि अगर हम डीएनए सीक्वेंस में चेंज कर दें तो बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। तो ये जो लाइंस हैं ये एक तरह से टाइम ट्रैवल करवाता है। अगर अच्छा पामिस्ट है तो वो आपके आने वाले कल को आसानी से जान सकता है। हाँ, फेक है तो फिर उसका सीन अलग होता है। ये कोई ये नहीं है कि मंदिर में बैठे यार बच्चा बोलो क्या चाहिए तुमको, ये सब नहीं है। ये साइंस है, टोटली साइंस है। आप समझिए ना समझिए, आप बिलीव करिए, कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन अगर आप साइंस पे बिलीव करते हैं तो आपको पाल्मिस्ट्री पे बिलीव करना ही होगा। यहाँ पे मोल है, अब देखिए यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2-3 मोल है। लिटिल फिंगर पे जब भी मोल होता है तो ये आपको संपत्ति खूब देगा, जैसा कि आपके पाम में है 36 से, पैसे बहुत हैं, पैसा खूब आएगा। लेकिन लाइफ जो है वो झंझटों भरी रहेगी, अशांति रहेगी। और आपके पाम पे भी जो आपकी माइंड लाइन है वो देखिए कितने ज़्यादा कट्स से होके निकल रही है। तो साइन जो होते हैं वो आपके व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं। हाथ में जो लाइंस होती हैं वो आपके आने वाले कल को प्रिडिक्ट करती है, बेहतरीन तरीके से प्रिडिक्ट करती हैं, बता देती है। अच्छा पामिस्ट होगा तो बता देगा आपको। किसी भी महीने के 11, 2 या 20 या फिर 29, 29, 2, 2, 11, 20 एंड 29 को जिनका भी जन्म होता है वो मूलांक 2 के तहत आते हैं। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। अब देखिए चंद्रमा स्वामी है, उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम कभी बनाएंगे मूलांक पर भी। मूलांक 2 जिनका भी होता है, ऐसे लोगों को उनके माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलता है, बुरे कर्मों का नहीं, अच्छे कर्मों का। आपको पता होना चाहिए कि भगवान चंद्रमा आपके स्वामी हैं, तो चंद्रमा का गुण होगा आपके अंदर। भगवान चंद्रमा को जो भगवान होने का दर्जा मिला वो उनके माता पिता के कर्म की वजह से। उनके माता पिता ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, और जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने मांग की कि उनके पुत्र को देव का, भगवान का दर्जा दिया जाए। और इसी वजह से जो लोग मूलांक 2 से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को उनके माता पिता के अच्छे कर्मों का पूरा फल मिलता है। तो आपको भी आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आपके माता पिता के कर्मों की वजह से कम हो जाएगा। ज़्यादा असर आप पे नहीं होगा। लाइंस भले ठीक ना हो कभी कभी कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा, क्योंकि आपके माता पिता के जो कर्म हैं वो आपके लिए प्रोटेक्टर का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो वो अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपका कोई सवाल अगर रह गया है तो आप भी व्हाट्सएप के माध्यम से या जीमेल के माध्यम से अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ रह गई है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और लाइफ लाइन पे इस तरह से जब ट्रायंगल बनता है, आउटसाइड हो इनसाइड हो, तो ये प्रॉपर्टी का साइन होता है। जिस एज में ट्रायंगल, जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी प्रॉपर्टी। और आप खुद भी देख लीजिए आपके पाँव पे कितने ट्रायंगल हैं। एक तो बिग ट्रायंगल यहाँ पे, दूसरा बिग ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी खूब बनाएंगे आप, पैसा बहुत होगा आपके पास। एक और साइन है, मैंने डिस्कस नहीं किया शायद। इस तरह से कोई भी लाइन, ऐसे करके कोई भी लाइन अगर मंगल की तरफ से देख भी रही है, सन माउंट की तरफ, तो ये इंसान को संघर्ष करवाती है, सफलता मिलने में देरी होती है। और यहाँ पे ट्रायंगल हो सैटर्न माउंट पे, इंडिपेंडेंट हो या लक लाइन, अगर लक लाइन पे बन रहा है ट्रायंगल तो मतलब ये होता है कि इस एज में आप कहीं भी कोई बड़ी चीज़ बनवाएंगे। इनफैक्ट मतलब बड़ी चीज़ मीन्स ये कि हो सकता है आप मंदिर में पैसा डालें, मंदिर बनवाएं, या कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसी चीज़ का निर्माण करें या खोलें जिससे जनहित हो। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये मुझे सेपरेट लग रहा है। तो ऐसे लोगों का ध्यान जाता है पूजा पाठ की तरफ एक एज के बाद, तो आपका भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, एक उम्र के गुजर जाने के बाद।
तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।